गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लासेस में हमने रीडर के लेसन रीड किए। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण का काम करने वाले हैं। तो ये बुक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, सुगम हिंदी व्याकरण। ये 7th क्लास में हमें लगने वाली बुक है। आई होप आप सभी ने बुक खरीद ली होगी। तो आज हम बुक में से, व्याकरण की बुक में से कोई टॉपिक करेंगे और उसका नाम है लिंग। पाठ हमारा 16 है। पाठ का नाम है लिंग। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का या पुरुष जाति का है। तो लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह। इन चिन्हों से ही हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्री जाति का है और कौन सा पुरुष जाति का है। तो ये चित्र में कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे बंदर, बंदरिया, लड़के, लड़कियां, औरत, गायें, आदमी, बैलों। तो इसमें से हमें स्पष्ट हो रहा है ना कि बंदर, लड़के, आदमी और बैल जो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं हमें, और जो बंदरिया, लड़कियां, औरत, गायें हैं, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं अब। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी शब्द से यह पता चले कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग की हम परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, गायिका, गवालीन और बालिका। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम कुछ हमें नीचे दिए गए हैं। आओ इनको शॉर्टली देखते हैं। आपने इन्हें डीपली अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे कुछ संज्ञा शब्द हैं वो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। अगर उन्हें पुल्लिंग बनाना है तो उनके आगे नर हमें शब्द जोड़ना होता है, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी। ये सदैव का अर्थ है हमेशा ही ये शब्द जो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अगर हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है तो हम इनके आगे नर शब्द जोड़ देंगे। जैसे मछली का बना देंगे नर मछली, कोयल का नर कोयल। उसके बाद शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक, आंख, हथेली, जीभ, नाक। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। नदियों के नाम भी प्राय जो स्त्रीलिंग ही होते हैं। यमुना, सतलुज, गंगा, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है इनमें से। हिंदी तिथियों के नाम भी हैं जो प्राय वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज। भोजन के नाम भी ये वाले हैं जो स्त्रीलिंग है, रोटी, दाल, खीर, पूरी। आभूषण और परिधान के नाम है जो स्त्रीलिंग, अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला, पगड़ी, ये भी स्त्रीलिंग है। निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। आई, या, आ, ता और आवट। जिन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लगे होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सजावट के इन्होंने दे रखे हैं आवट के एग्जाम्पल। उसके बाद निर्जीव पदार्थों में जिन शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे हंसी, नदी, बोली, चाबी, रोटी, चटनी, इलायची। निर्जीव जिनमें जान नहीं होती परंतु उनमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे घी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द है, जबकि इनके पीछे भी तो बड़ी ई आई है। परंतु ये जो हैं निर्जीव शब्द, निर्जीव पदार्थ, इनके पीछे बड़ी छोटी आए तो ये प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। उसके बाद पुल्लिंग की परिभाषा। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हिमालय, गायक, गवाला, बालक, मुर्गा। उसके बाद इनकी पहचान के क्या नियम है? दिनों, हिंदी के महीनों में दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं।
ये आगे आपने अच्छे से रीड कर लेना है। पेड़ों के अधिकतर नाम भी पुल्लिंग हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना। पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्राय पुल्लिंगी होते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पांव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क। परंतु इनमें कुछ स्त्रीलिंग भी होती है, जो हमने ऊपर रीड किए थे भी। शरीर के कुछ अंग, जैसे आँख हो गया, नाक, नस, अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। कमर, पलक, हथेली, जीभ, ये सारे स्त्रीलिंग है। कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। समुदाय या समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंडल, समाज, परिवार। जिनका प्रयोग हम समुदाय या किसी समूह को दर्शाने के लिए करते हैं, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद कुछ संज्ञा शब्द सदैव ही पुल्लिंग रहते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौआ, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। निर्जीव पदार्थों में एकारांत अ से अंत होने वाले संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते, जैसे पंख, शंख, पुष्प, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन। मोटी, भारी, बेडौल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग होती, जैसे रस्सा और लक्कड़। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, जिनके पीछे क, पन, आव, पा, आधा तव है, व, आ, अ, ओड़ा। जिनके पीछे ये प्रत्यय लगते हैं वो शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से रीड कर लेना है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नोटबुक में भी करेंगे लिंग बदलो हमारे, और बुक वर्क भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक आपने इनके नियम कि कैसे हमने स्त्रीलिंग की पहचान करनी है और कैसे पुल्लिंग की पहचान करनी है अच्छे से समझ लेने हैं। थैंक यू। हैव ए ग्रेट